हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज मैं बात करने वाली हूँ पीलिया के बारे में, जो कि नवजात शिशु को जो पीलिया होता है उसके बारे में। तो ये क्यों होता है, क्या ये डेंजरस है या ये नॉर्मल है, तो आज हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम तो पीलिया होता क्यों है। पीलिया इसलिए होता है, जो बच्चों में लाल रक्त कणिकाएँ होती है जो हमारे शरीर में होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटती है और इसमें एक बिलीरुबिन नामक का पदार्थ होता है जो कि पीले रंग का होता है। जब वो पूरे शरीर में फैलने लगता है तो हमें बच्चों को पीलिया होता है। अब वो होता क्या है, वो सर से स्टार्ट होता है और पूरे नीचे तक जाता है, पैरों तक जाता है। ये इसका नॉर्मल लक्षण है और ये हमारे सुसु या पोटी के थ्रू ही शरीर से बाहर निकलता है। तो ये था कि पीलिया होता क्यों है और ये कैसे काम करता है। उसके अलावा कि ये मोस्टली 70 to 80% बच्चों को होता ही है, तो ये नॉर्मल की कैटेगरी में भी आता है। उसके अलावा इलाज की ज़रूरत क्या पड़ती है इसमें। इलाज की ज़रूरत सिर्फ 10 से 15% बच्चों को ही पड़ती है। उसके अलावा सब बच्चे ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। क्या ये नॉर्मल है। जिन बच्चों को दूसरे से तीसरे दिन जब वो बच्चा पैदा होता है उसके दूसरे से तीसरे दिन स्टार्ट होता है पीलिया होना, और तीसरे से चौथे दिन ज़्यादा तेज होता है और पाँचवें से छठे दिन वो कम हो जाता है, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल पीलिया है। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर बच्चों को होता है और ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अगर आपके बच्चे को 24 घंटे के अंदर पीलिया हुआ है तो ये अब नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। अगर बच्चे को पैदा होते ही 24 घंटे के अंदर अगर पीलिया होता है तो अब नॉर्मल होता है। अगर वो 10 दिन के बाद तक चलता है तो भी वो अब नॉर्मल होता है। और बच्चे को पीलिया ये अब नॉर्मल, जो दूसरा वाला जो पैथोलॉजिकल पीलिया जिसे बोलते हैं, ये क्यों होता है, उसके कुछ कारण होते हैं। उसमें पहला होता है कि अगर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है तो बच्चे को, उसका वेट वैसे भी बहुत कम होता है, तो उसे पीलिया, पैथोलॉजिकल पीलिया है वो बच्चों को हो जाता है। अगर बच्चे को थायराइड हार्मोन अगर उस बच्चे में कम है तो भी बच्चे को पीलिया हो जाता है। अगर माँ का और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग होता है, जैसे कि माँ का ओ पॉजिटिव है और बच्चे का, जैसे मेरा ओ पॉजिटिव था और आहान का बी पॉजिटिव था, तो आहान को वो वाला पैथोलॉजिकल वाला पीलिया हो गया था क्योंकि हमारे ब्लड ग्रुप अलग अलग थे। अगर माँ का नेगेटिव होता है और बच्चे का पॉजिटिव होता है तो भी बच्चे को पैथोलॉजिकल वाला पीलिया हो सकता है, जो कि अब नॉर्मल होता है। उसके अलावा अगर बच्चे की जो पित्त की थैली है, उसकी जो नली निकल रही है, उसमें कोई रुकावट होती है तो बच्चे को पीलिया हो जाता है। उसके अलावा अगर पित्त की थैली ही ख़राब है तो भी बच्चों को पीलिया हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए तो भी बच्चों को पीलिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इन चीज़ों का सबका ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चों को इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप जल्दी से सजग हो जाएँ और डॉक्टर को बताएं कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, तो डॉक्टर जल्दी से इलाज स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके बच्चों को 24 घंटे के अंदर हो गया है या 10 दिन बाद तक है तो भी आपको चिंता की बात है कि आपको इसका इलाज ज़रूरी करवाना चाहिए। तो इसका इलाज क्या होता है। इसका इलाज नॉर्मल सा होता है कि आपको डॉक्टर फोटोथेरेपी लगाएगा। इसको 3 से 4 दिन या 4-5 दिन लगते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। अगर ये ज़्यादा है, अगर मान लो पीलिया बहुत ज़्यादा है और अगर उसके ज़्यादा होने पर उसकी खून तक चेंज करना पड़ता है, मतलब बच्चे का पूरा खून ही चेंज करना पड़ता है। उसके अलावा अगर बच्चे की पित्त की थैली ख़राब है तो पित्त की थैली को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये एक जो पैथोलॉजिकल जो होता है उसकी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये इसके इलाज का, उसमें कोई दवाई नहीं दी जाती है, बस फोटोथेरेपी से, मतलब 80 ज़्यादातर बच्चे फोटोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पित्त की थैली ही ख़राब है तो उनके लिए वो चीज़ करी जाती है। और आजकल खून चेंज करने वाला, जब से ये फोटोथेरेपी चली है तब से खून चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो जब होता है जब एक्सट्रीम बच्चे को पीलिया हो गया और बच्चे का वेट काफ़ी लो है, तब बच्चे को वो चीज़ करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ कुछ मिथ फैले हुए हैं कि इस कारण से पीलिया ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सूरज की रोशनी दिखाओ पीलिया ठीक हो जाएगा, जो कि एक गलत धारणा है। सूरज की रोशनी से पीलिया ठीक नहीं होता है। सेकंड चीज़ आती है कि ये झाड़ फूँक या तंत्र मंत्र से ठीक हो जाता है, तो वो भी गलत है, उससे भी बच्चे को वो नहीं होता है। उसके अलावा अगर माँ ने गलत खाया है, माँ के खाने पीने के कारण बच्चों को पीलिया होता है, तो ये भी एक रॉन्ग चीज़ है। माँ के खाने के कारण बच्चों को पीलिया नहीं होता है। तो ये कुछ मिथ थे जो हमें नहीं मानने चाहिए, जो कि एक ठीक नहीं है। और उसके अलावा नेक्स्ट आता है कि अगर बच्चे को अगर ये पीलिया आगे बढ़ जाता है तो बच्चे को क्या क्या खतरा हो सकता है। उसमें फर्स्ट आता है कि बच्चे को मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चे का शारीरिक विकास में बाधा आ सकती है, बच्चा अपंग तक हो सकता है, बच्चा बहरा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बच्चे को मिर्गी के जैसे झटके लग सकते हैं। तो अगर बच्चे का पीलिया बढ़ जाता है तो बच्चे के लिए बहुत घातक रोग दे के जा सकता है। तो एज ए पेरेंट्स हमें जल्दी से जल्दी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन को जानते हैं जिनका भी 9th मंथ चल रहा है, तो आप उनको ये बात ज़रूर बताएं कि आपको पता होना चाहिए कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें पीलिया होने की क्या चांसेस है। अगर बच्चे में ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर उसको 24 घंटे के अंदर हो जाता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, वरना बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर हम जल्दी टाइम पे अगर चेत जाएँ, जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाएँ, तो ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो ये जो बहुत ही गंभीर बीमारियां बच्चों को होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अब इसका हम बचाव किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं बच्चे का इससे, तो इसमें बचाव के मुख्यतः 2 ही 3 चीज़ हैं कि आप बच्चे पे पूरी तरह नज़र रखें। जब बच्चा आपको पीला दिखना स्टार्ट करे, आप डॉक्टर को बता दें। अगर 24 घंटे के अंदर बच्चे को हो जाए तो आप फटाफट से डॉक्टर के पास जाएँ और फोटोथेरेपी डॉक्टर लगा ही देंगे अपने अनुसार। उसके अलावा अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी आप जल्दी से डॉक्टर को बता दें ताकि ये चीज़ें आगे ना हो। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें कि बच्चों पे कम से कम आपको 5वें 6ठे दिन या 10वें दिन के बाद भी आपको डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए, ताकि अगर उसे कुछ लक्षण है तो डॉक्टर उनको चेक कर सके। उसके बाद भी अगर जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और उसे पीलिया हुआ है तो आप उसकी बेरा की जांच जरूर करवाएं, वो भी आपकी और बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास का पूरा आकलन करने के लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। वो आपको बताएंगे कि हाँ, आपका बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इन चीज़ों पे आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों पे रिसर्च मतलब आपको पता हो तो आप इन चीज़ों पे अच्छे से ट्रीट कर। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने आहान को डिलीवर किया, उसके बाद तीसरे से चौथे दिन बाद मेरे सिजेरियन हुई थी। उसके बाद डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि आहान को पीलिया है और ज़्यादा वाला है, उसे एडमिट करना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं था कि पीलिया क्यों होता है, और सबने बोला कि बहुत ज़्यादा पीलिया है, उसका पता नहीं कोई टेस्ट हुआ था। जब मुझे ये पता चला तो क्या जेंट्स जो बड़े लोग होते हैं उनमें अलग पीलिया होता है और बच्चों वाला पीलिया अलग होता है। तो जो मेरे हस्बैंड के था वो शायद इससे कम था, लेकिन वो भी बहुत डेंजरस था। तो उसको देख के मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, छोटे से बच्चों को इतना ज़्यादा पीलिया होना और उनको भी एडमिट होना पड़ा था। तो मैं वो सिचुएशन से गुजरी थी, तो मुझे पता है कि पीलिया कितना डेंजरस होता है। और जब मेरे छोटे से बच्चे को हुआ तो मैं तो डर गई थी कि आखिर ये क्यों हुआ है। मुझे लगा शायद ये मेरे खाने पीने की वजह से हुआ है कि मैंने ढंग से खाना नहीं खाया है, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। उसके क्या था कि जो मेरी देवरानी है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही है, तो उसने मेरी हेल्प करी और उसने जल्दी से आन को बोला कि भाभी टेंशन ना लो। उसने जल्दी से फोटोथेरेपी डॉक्टर ने लगाई और वो 3 दिन में उसने ठीक करके आन आ गया था। लेकिन वो 3 दिन मेरे लिए कैसे निकले वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि मेरा ब्लड ग्रुप और आन का ब्लड ग्रुप अलग है। ये मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि उसका बी पॉजिटिव था और मेरा ओ था। इस वजह से आन को वाला पीलिया हुआ, जिसकी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं हॉस्पिटल में थी, इसलिए बच्चे का टाइम पे पता चल गया और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया। अगर मैं उसे घर ले जाती तो शायद पता ही नहीं चल पाता कि उसे इतना पीलिया है, क्योंकि हमें शायद देख के पता ही नहीं चलता। मतलब जो लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनको पता चल जाता है, लेकिन ऐसे न्यू मोमीज हमें पता नहीं चल पाता है जल्दी से कि हाँ, इसे पीलिया है या नहीं है। तो मेरे लिए बहुत अजीब था। तो मैं चाहती थी कि आप लोगों को अगर ये पता हो कि किस कारण से पीलिया होते हैं, तो एक तो आप अपने को ब्लेम नहीं करोगे। उस टाइम पे वैसे भी हमारी हालत, हम बहुत कमज़ोर होते हैं, ऊपर से हमें ये टेंशन होती है तो हम उसको सही से नहीं ले पाते। अगर बच्चे को हम टाइम पे पता लगा लेते हैं कि उसे पीलिया है तो उसका इलाज बहुत ज़्यादा ईजी होता है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आज मेरा बेटा 4.5 साल का है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो बोला थोड़ा लेट ज़रूर है, लेकिन वो किसी और कारण से। बाकी उसके अलावा बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भागता दौड़ता खेलता सब कुछ करता है, उसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि उसका टाइम पे इलाज हो गया। तो अगर आप टाइम पे इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अगर आप किसी न्यू मॉम को जानते हैं जिनकी बच्चा होने वाला है, तो आप उनको ये बातें ज़रूर बताएं ताकि ये उनकी हेल्प कर सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप देना मत भूलना। थैंक यू।